Tremendous evening. This evening we want to just really focus not on a great message, because that's kind of और अब शाम को हमारा ध्यान उस पर नहीं लगाएंगे कि बहुत अच्छा संदेश है, really be stirred up to think about Jesus. लेकिन उत्तेजित होंगे और यीशु के बारे में सोचेंगे, Just really experience His presence today. और उसकी उपस्थिति के बारे में हम ध्यान देंगे आज यहाँ पर. That's why we're here. इसलिए हम आज यहाँ पर हैं. And we could have a message to stir our hearts up. और एक संदेश होगा जिससे हमारे हृदय उत्तेजित हो जाएंगे. Again on this very beautiful day. और आज इस खूबसूरत दिन पर, beautiful night. खूबसूरत शाम है. So let's pray before the message. आइए प्रार्थना करें संदेश से पहले. Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद देते हैं. Thank you for what Calvary means to you. धन्यवाद उसके लिए कि ये क्रूस आपको क्या मतलब है उससे. We often think of Jesus. हम कई बार यीशु के बारे में सोचते हैं, hanging on the cross. उस क्रूस पे टंगे हुए. And we forget about what it cost you. और हम भूल जाते हैं कि आपको कितना कीमती था ये. Because this was your son. क्योंकि ये आपका पुत्र था. And he left home. और उसने घर छोड़ा. He left your presence. उसने आपकी उपस्थिति छोड़ी. To reveal his love for his creatures. उसका प्रेम दर्शाने के लिए उसके लोगों की ओर. And we are now his children. और अब हम उसकी संतान हैं. Lord, I thank you today. परमेश्वर, हम आज धन्यवाद देते हैं. Minister to us. हमें सिखाइए. Help us to see. और मदद कीजिए ताकि हम देख सकें ताज़े रूप से. And let us not leave here today. और आज शाम को हम यहाँ से ऐसे जाए नहीं. Thinking only about the cross. सिर्फ ये सोचते हुए क्रूस के बारे में. But to leave what we need to leave at the cross. बस वो छोड़े जो हमें क्रूस के पास छोड़ना है. Our guilt. हमारी ग्लानि. Our mistakes. हमारी गलतियाँ. Lord, you've left nails behind. परमेश्वर, आपने कीले छोड़ दिए हैं and a crown of thorns. और कांटे छोड़ दिए. And we ask ourselves this question. और हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं. What have we left at the cross? क्या छोड़ा है हमने क्रूस पर? What have we left at the cross? क्रूस पर हमने क्या छोड़ा Young है? people. जवान लोगों. Jesus did all these things for you. यीशु ने ये सब आपके लिए किया. What have you left at the cross? क्या छोड़ा है आपने क्रूस के पास? Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर. We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर. In Jesus' name. यीशु के नाम से. Amen. I want everybody to listen very carefully, especially the young people. मैं चाहता हूँ कि सब ध्यान से सुने, और खास तौर से जवान लोग जो हैं. I want you to turn with me to Acts chapter 2. प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय पे बाइबल खोलेंगे. I really want us to listen to the Word of God. मैं चाहता हूँ कि हम सब परमेश्वर के वचन को ध्यान से Because सुनें. God wrote His book. क्योंकि परमेश्वर ने अपनी किताब लिखी. And He wants us to understand it. और वो चाहता है कि हम इसे समझें. One day when we go to heaven, एक दिन जब हम स्वर्ग जाएंगे, God will evaluate us परमेश्वर हमारी जैसे पैर देखेंगे by how we heard His word, जिस तरह से हमने उसके वचन को सुना, by how we responded to the Word of God. जिस तरह से परमेश्वर के वचन को हमने सुनकर क्या I want you किया. to turn with me to Acts chapter 2, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में चलेंगे. and we'll read from verse 22, 22वीं पंक्ति से पढ़ेंगे. verse 22 to verse 28. 22वीं पंक्ति से 28वीं पंक्ति पढ़ेंगे, और हिंदी बाइबल में आप पढ़ सकते हैं उसे. Peter is preaching 50 days after the day of Pentecost. पतरस प्रचार कर रहे हैं पेंतिकुस्त के 50 दिन के बाद. Jesus is risen and gone to heaven. यीशु पुनरुत्थान हो चुका है और स्वर्ग चले गए हैं. And he preaches in verse 22. और 22वीं पंक्ति में प्रचार करता There's है. maybe 5,000-6,000 people there on that day in Jerusalem Square. यरूशलेम में उस वक्त शायद 5-6 हजार लोग थे. The scenario is amazing. और अद्भुत समय था उस वक्त. This group of people have just seen Jesus being crucified 50 days before. और इन लोगों ने यीशु मसीह को 50 दिन पहले देखा था क्रूस पर चढ़ते हुए. And now there were reports और अब उनको पता चल रहा था that Jesus' tomb was empty. कि उसकी कब्र खाली है यीशु की. And Peter, now filled with the Holy Spirit, पतरस अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ is preaching प्रचार कर रहा है at Jerusalem Square. यरूशलेम के स्थान पर. This is what he says. और ये कह रहा है वो, Men of Israel, listen to these words. Jesus the Nazarene, a man attested to you by God with great miracles and signs, which God performed through him in your midst, just as you yourselves know.
This man delivered over by the predetermined plan and foreknowledge of God, you nailed to a cross by the hands of godless men and put him to death. But God raised him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for him to be held in his power. And then he quotes from Psalm 16 in the Old Testament and says, for David says of him, Christ, I saw the Lord always in my presence, for he is at my right hand, therefore I will not be shaken. Therefore my heart was glad and my tongue rejoiced. Moreover, my flesh also will live in hope, because you will not abandon my soul in Hades, nor will you allow your Holy One to undergo decay. You have made known to me the ways of life. You will make me full of gladness with your presence. Brethren, I may confidently say to you regarding the patriarch David, that he was buried and his tomb is still with us today. But this prophecy was spoken in the future about David's descendant who would come, the Messiah. Tremendous message. Now, I want you to think with me today. मैं चाहता हूँ आप मेरे संग I want you सोचिए to listen carefully. और ध्यान से सुनिए. The first thing I want to tell us as Christians, पहली चीज जो विश्वासी होने के नाते मैं आपको कहूँगा, something we obviously know, जो हम जानते हैं, is that Jesus Christ did not die as a martyr. कि यीशु मसीह एक मार्टर की तरह नहीं मरा. He did not die by accident. और कोई गलती से नहीं मरा वो. The Bible says that Jesus, our Lord, died by the predetermined plan of Almighty God His Father. और इसमें लिखा है खास तौर से कि यीशु मसीह जब मरा तो परमेश्वर की पहले से ठहराई गई योजना थी उसके पिता के द्वारा, जिसके द्वारा उसकी मृत्यु हुई. Millions of years before Jesus came on this earth, और हजारों वर्ष पहले यीशु के आने से पहले इस धरती पर God had already planned for Christ to come. परमेश्वर ने योजना बना ली थी क्रिस्त के लिए यहाँ पर आने In की. fact, in the Bible, और बाइबल में 700 years before Jesus came, 700 वर्ष यीशु के आने से पहले we know the prophet Isaiah spoke of Jesus. हम जानते हैं यशायाह ने उस यीशु के बारे में क्या लिखा था. In Isaiah 7:14 he said, a virgin will bear a child, यशायाह 7:14 में लिखा है कि एक कुंवारी जन्म देगी and God will be with us. और परमेश्वर हमारे संग होगा. In Isaiah 35 he says, this child, this Savior who comes, will heal the blind and raise the dead. और यशायाह 35 में लिखा है कि ये जो उद्धार करता आएगा ये अंधों को आंखें देगा और मरे को जिंदा करेगा. We were preaching last night outside here. और कल रात को हम यहाँ पर प्रचार कर रहे थे बाहर A सड़क whole पर. bunch of us went on soul winning, on outreach, बहुत से लोग हम बाहर गए थे प्रचार करने के लिए and we had a great time. और अच्छा समय रहा हमारा. And we were talking to some Muslim people, और कुछ मुस्लिम भाइयों से हम बात कर रहे थे and we were doing some open air preaching. और खुले प्रचार कर रहे थे सड़क And the पर. Muslim people asked, और उन मुसलमान दोस्त भाइयों ने पूछा he was born of a virgin, but how can you call him God? कि वो कुंवारी के द्वारा जन्मा तो तुम उसको परमेश्वर कैसे कह सकते हो. And I said to them, और मैंने उनसे पूछा in your Quran it says that he was born of a virgin. कि कुरान में लिखा है कि वो कुंवारी द्वारा जन्मा है. Why is Jesus the only one who didn't have a father? क्यों है यीशु कि वो अकेला ही है जिसका कोई पिता नहीं था. You haven't read the Bible. तुमने बाइबल को पढ़ा नहीं है. Because the Bible says his name will be called Emmanuel, God is with us. क्योंकि उसका नाम बाइबल में कहा है कि लिखा गया उसको कहा जाएगा इमैनुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है. Now think with me. अब मेरे संग सोचिए. In Isaiah 53 verse 5 and 6 it says, he would be pierced for our sins. यशायाह 53:5 और 6 में लिखा कि हमारे पापों की वजह से उसको चीरा जाएगा. His blood will sprinkle many nations. उसके लहू से बहुत देशों के ऊपर छिड़का In जाएगा. other words, the gospel of Jesus would go to all people of the world. इसका मतलब है कि सुसमाचार संसार के सारे लोगों के पास जाएगा. I love the word Peter is using. मुझे अच्छा लगता है पत्रस जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है. Peter, you know when Jesus was crucified, Peter hid. या हमें पता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा गया तो पतरस छुप गया था. But when the Holy Spirit came, लेकिन जब पवित्र आत्मा आई Peter understood. पतरस समझा. He understood why Jesus came. उसे समझा कि यीशु मसीह क्यों आया था. And now by the power of the Holy Spirit, अब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरा Peter हुआ is saying this. पतरस ये कह रहा है, Men of Israel, इजराइल के लोगों, you know Jesus. तुम यीशु को जानते हो. You saw the miracles that he did in our midst. तुमने उसके चमत्कार को देखा हमारे बीच में जब वो था. You are not ignorant of what he did in Israel and Galilee and Nazareth. तुम ये नहीं कह सकते तुमने देखा नहीं उसने इजराइल गैलीली और नाजरत में क्या क्या किया. He did it for all of us to see. उन हम सब के लिए क्या देखने के लिए ये. This same Jesus, ये वही यीशु. you gave over to godless men, the Romans, तुमने अधर्मियों के हाथों में सौंप दिया उसको. who crucified him.
जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। But I want to tell you something. लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, This was part of the predetermined and foreknowledge of God. लेकिन ये परमेश्वर की ठहराई गई योजना थी। Now I love these words. अब ये शब्द मुझे पसंद है। Listen to the words, predetermined plan. पहले से ठहराई गई योजना परमेश्वर, इसके बारे में ध्यान दीजिए। In the Greek language, यूनानी भाषा में it is the word boule, B-O-U-L-E. बुले शब्द कहा जाता है। And it means a council. A decision was made in a council. कि कुछ लोगों के उस शब्द का मतलब ये है कि कुछ लोग मिले साथ में और उन्होंने एक निर्णय लिया। This means the Father and the Son and the Holy Spirit sat in eternity. इसका मतलब है कि अनंत समय में परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और पुत्र साथ में बैठे। And millions of years before Jesus came physically on this earth. लाखों वर्ष पहले यीशु के आने से पहले, Before he was born in Bethlehem. बेथलेहम में उसके जन्म होने से पहले, Before he came on this earth and walked with इस us. धरती पर आके चलने से पहले It was planned by the Father पिता परमेश्वर ने योजना बनाई थी that he would come down for you and I. कि वो इस धरती पे आएगा आपके और मेरे लिए। I love the word foreknowledge. तो मुझे शब्द पसंद है जिसका मतलब पहले से ही ठहराया It गया। means God knew in advance. इसका मतलब है परमेश्वर शुरू से ही जानता था। There's a word we use in English. एक शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी It's भाषा called में, the providence of God. उसका मतलब प्रोविडेंस कहते हैं उसे। Let me tell you what providence is. इसका मतलब ये है, Providence is प्रोविडेंस का मतलब God by his omnipotence परमेश्वर जो सब सर्वसामर्थी है, steering us in a car by his omniscience जैसे मानो हमें गाड़ी में घुमा रहे हैं उसके सब ज्ञान होने के बावजूद, and leading world history. और सारे संसार के इतिहास को अगुवाई कर रहा है। Whatever you see in human history जो भी कुछ आप देख रहे हो इतिहास में, is God, part of God's providence. ये परमेश्वर की योजना के समान है। The word providence comes from two words. प्रोविडेंस जो है वो दो शब्दों से आता है, Two beautiful Greek words. दो खूबसूरत यूनानी शब्द। Pro, which means before, प्रो जिसका मतलब है पहले, and video, which means to view. वीडियो जिसका मतलब है देखा गया है। So providence simply means प्रोविडेंस का मतलब ये है God predetermining in his plan कि परमेश्वर शुरुआत में अपनी योजना में पहले से ठहरा रहा है and viewing it from before. और देख रहा है कि क्या होने वाला And है, that's what I want to talk about और today. उसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। You see, when God's providence works, और जब परमेश्वर का जो प्रोविडेंस है, जब वो कार्य करता है, he views it from before. वो पहले से ही देख चुका है क्या होने It's वाला like the है। cricket game. क्रिकेट की गेम के समान You है। know, when you play cricket, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, there is those different video cameras. अलग अलग वीडियो कैमरा लगे होते हैं। And have you ever seen, I just want to make a point here. एक बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, When the bowler is going in to run to just give the next delivery, जब वो बॉलर दौड़ रहा होता है अगली गेंद फेंकने के लिए, remember how the one camera goes in and zooms in? कि एक कैमरा जो है वो दूर से फिर नजदीक दिखाता है So उसे, you can actually see what's happening right there. ताकि आप देख सको कि वहां पर उस क्षण पर क्या हो रहा है। That's the narrow viewpoint. वो जैसे छोटी सी बारीक सी चीज हम देख And रहे then हैं, there is he zooms out और फिर वो कैमरा जैसे मानो पीछे चला जाता and है you can get to see the whole field. और फिर सारा मैदान आपको And दिख you get to सकता see the है, whole, he pans the whole crowd. और जितने लोग वहां बैठे हो सब दिखते हैं, And that's the wide angle lens. और वो जैसे चौड़ी बात Big zoom, देखते हैं zoom हम, out. जो बाहर निकल के हम देखते And when we हैं। look at Calvary, और जब हम क्रूस की ओर देखते and when we हैं, look at our lives, और जब हम अपनी ओर जीवन की ओर I देखते want you हैं, to see this. मैं चाहता हूँ कि आप ये देखिए, Because God does this in human history. क्योंकि परमेश्वर इतिहास में ये करता है। We have the narrow view that we see as men, एक छोटी सी जैसी जगह है, हम देखते हैं उसे इंसान के होने के नाते, and we have the big view of what God is doing for His glory. और फिर एक बड़ा चित्र है जो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कर रहा है। Let me show you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, God shows us both views. परमेश्वर हमें दोनों चित्र दिखाता है। When you look at Calvary, जब आप क्रूस की ओर कैलवरी पे देखते and you हैं look at it as it happened, और जिस तरह से हुआ उसकी ओर देखते हैं, it just seems such a tragedy. दिखता है कितनी दुख की बात है, शोक वाली बात है। Think about it. सोचिए उसके बारे में। Here's Jesus, यहाँ पर है यीशु, and he's taken down and given by Jewish men because they're jealous of him यहूदियों लोगों के द्वारा दिया गया था to the Roman people. रोमियों को, And then Jesus is taken on early Good Friday morning, और शुक्रवार के दिन पे सुबह उसे ले गया था, and they parade Jesus down the Via Dolorosa. और वहाँ पर एक सड़क है विया डोलोरोसा पे, वहाँ पर उसको ले And they go गए through the थे, streets और इन सड़कों पर of Jerusalem. यरूशलेम की, And there it is. और वहाँ पर है And thousands of people हजारों लोग हैं वहाँ पर, crowd the streets. भरे हुए हैं सड़कों पर, There's Jesus.
और वहाँ यीशु है। And then they come to the side of Golgotha. और फिर गलगोता की तरफ आते हैं And our Savior is thrown down on the ground, और हमारे उद्धारकर्ता को नीचे फेंक दिया जाता है, stripped of linen cloths. कपड़े फाड़ दिए जाते हैं And उसके। then we hear that amazing, the scene of Calvary. और फिर उस चित्र को हम याद रखते हैं कैलवरी पे जो हुआ। We hear Jesus, his hands being put here and nails going in his hands. और हम देखते हैं कि उसके हाथ ऐसे फैलाए गए और उन हाथों में कीले ठोके And गए। we get the other scene, and the other nail going in is the other और फिर hand. दूसरी चित्र देखते हैं जहाँ पे उसका दूसरा हाथ फैलाया गया और वहाँ पर उसके कीले ठोके And we गए। see the crown of thorns. और फिर कांटों का मुकुट उसके सर We पे see देखते the हैं। scene that's happening there. और ये चित्र को हम देखते हैं जो वहाँ पर वहाँ पे हो रहा है। But then there's another scene, लेकिन फिर एक और भी चित्र है what God sees. जो परमेश्वर देख रहा है। And while the blood was coming out of those hands, और जब उन हाथों से वो लहू बह रहा था, that same blood was paying for the sins of the soldiers who were crucifying him. वही लहू उन सैनिकों को जो उसको क्रूस पर चढ़ाते उनके पापों के लिए बहा जा रहा था। This is Emmanuel's plan. ये इमैनुअल की योजना है, This is God. ये परमेश्वर है। What an amazing scene. कितना अद्भुत चित्र है ये। The blood that pierced his side, जो लहू उसके the spear that pierced his side, भाला जो उसके साइड में लगाया गया था, through the blood, जिसकी वजह से लहू बहा रहा है, salvation. उससे उद्धार आएगा सारे इंसानियत के लिए। And that's why और इसीलिए we do what we do week after week. इसलिए हम हर हफ्ते वही करते हैं, क्योंकि उस लहू की वजह We से bring the gospel to all nations. हम ये सुसमाचार सारे देशों में लेके आते हैं। Last night was wonderful. पिछली रात बहुत खूबसूरत We had थी, a tremendous time. बहुत खूबसूरत समय रहा I हमारा। spoke this morning, and I just want to give a little report. और आज सुबह मैंने बात की और ये सिर्फ बताना चाहता I हूँ कि spoke this morning to Pastor Arpit. और पास्टर अर्पित से आज सुबह हमने बात की He is out in Gujarat, और आज वो शाम को गुजरात में बाहर हैं। and 40 of them 40 मिलकर have planned a big outreach in a big ground, a cricket ground, small. I mean, not a big cricket ground, but a ground. एक मैदान पर उन्होंने एक योजना बनाई है And there's some many hundreds of people gather there. और काफी सारे लोग वहाँ पे जमा कर रहे हैं And they put a stage, and they're going to have a big outreach और स्टेज लगाया और एक सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं in this very remote place in Pethlad. पेतलाट में एक गांव में। Aviram, yesterday, अभिराम कल शाम को they passed out 5,000 gospel tracts. 5000 सुसमाचार के पर्चे They उन्होंने hit बांटे। 200 doors in a 200 remote दरवाजों पे village. गए। Pastor Devendra today, पास्टर देवन आज they had a big outreach in Vashi Station. वाशी स्टेशन पर उन्होंने प्रचार किया They're showing the Jesus film as we speak. और इस समय में और यीशु Something is पिक्चर happening दिखा रहे in हैं। Mankud. मानकुड़ में कुछ हो रहा Something है, is happening in Vasai. वसई में कुछ हो रहा है, Something is happening all around the world. सारे संसार में कुछ हो रहा है। That's why Jesus came. इसलिए तो यीशु आए। He came that we would take the gospel out. वो इसलिए आए ताकि हम सुसमाचार को बाहर ले जाएं, That the cross would not remain just as an ornament. ताकि क्रूस जैसे मानो एक तस्वीर की तरह नहीं लगा है दीवार पर। I love this little poem, ये अच्छी सी and कविता I want you है to think about और it. मैं चाहता हूँ उसके बारे में आप सोचिए। It's called "Let's Take the Cross to the Marketplace." और इस कविता का नाम है आओ हम क्रूस को बाजार में ले चलें। Listen to how it says. और सुनिए It किस was तरह से written है। by a very godly man called George MacDonald. जॉर्ज मैकडॉनल्ड एक धर्मी इंसान जिसने लिखी थी, He wrote, उसने लिखा है, "I simply ask that the cross be lifted up again, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि क्रूस को ऊंचा उठाया जाए, not just on the top of a church steeple, एक कलीसिया की इमारत के ऊपर ही नहीं, but in the center of the marketplace. लेकिन बाजारों के बीचों बीच। For I believe that Jesus was not crucified in a cathedral, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह को किसी कलीसिया के अंदर नहीं क्रूस पर चढ़ाया between गया था, candles, मोमबत्तियों के बीच में, but on a cross between two thieves. लेकिन एक क्रूस पर दो चोरों के बीच। They were there near the town garbage heap, और वहाँ पे जहाँ पे शहर का कूड़ादान था, at the crossroad of politics जहाँ पे पॉलिटिक्स के वहाँ पर and a cosmopolitan people, और अलग अलग देश के लोग थे वहाँ, so that they had to write the title in Hebrew, Latin, and Greek, three इसलिए उसके सर languages. पर जो लगाया गया वो इब्रानी यहूदी में लिखा गया था। And at the kind of place where cynics talk smut, and where cynics, atheists, talk filthy language, जहाँ पर अधर्मी लोग जो हैं वो गंदी भाषा में बात करते हैं, and thieves curse and soldiers gamble. और जहाँ पे चोरों गालियाँ देते हैं और सैनिक हैं वहाँ पे जुआ खेलते हैं।
That's where Jesus came. वहाँ पर यीशु आया, That's where the cross was lifted up. वहाँ पर क्रूस ऊंचा उठाया गया था। I ask that मैं ये पूछता हूँ the cross be lifted up again in your marketplace. कि वो क्रूस को फिर उठाया जाए तुम्हारे बाजारों में, For that is where he died, क्योंकि इसलिए तो वो मरा and that is whom he died for. और उनके लिए ही तो वो मरा, And that's where Christ's people need to be. और वहाँ पे यीशु के लोगों को होना चाहिए, And that's where the church people ought to be. और वहाँ पर ही कलीसिया के लोगों को भी पहुँचना चाहिए। That is so true. कितनी सच है ये बात। The cross, वो क्रूस, the preaching of the cross. जो क्रूस में जो प्रचार है, God needs us परमेश्वर हमें चाहता है to lift up the cross कि हम उस क्रूस को उठाएं in the bazaar, उस बाजार में in the business, जहाँ पर हम काम करते हैं, in the colleagues where we work, जिनके संग हम काम करते हैं उन लोगों के बीच, where the people are, जहाँ पर लोग हैं, where they curse. जहाँ पर वो गालियाँ देते हैं, That's where Jesus was. वहाँ पर यीशु था। I like that. मुझे अच्छा लगता है। You may have heard the story आपने शायद ये कहानी पहले सुनी हो, of a Christian एक man. विश्वासी के बारे में। He was dying, an older man, एक बूढ़ा सा इंसान मर रहा था and he said, और उसने कहा, he called for two people to come near his side. उसने दो लोगों को अपने बिस्तर के पास One बुलाया, was a lawyer एक लॉयर था and one was an accountant. और एक अकाउंटेंट था। And when they came closer, और जब उन दोनों नजदीक आए उसके, he was dying. वो मर रहा था। He said, stand on this side of me, एक उसने कहा कि एक मेरे इस तरफ खड़ा and you रहे stand on this side of me. और दूसरा मेरे दूसरे हाथ And की they तरफ said, खड़ा रहे। why? और उसने कहा क्यों? He says, because Jesus died between two thieves and I want to die the same way. फिर उसने कहा कि यीशु दो चोरों के बीच में मरा और मुझे भी उस तरह से ही मरना है। But it's true. लेकिन सच है ये, Our Christianity is lived in the marketplace. हमारी मसीह का जीवन जो है वो जैसे बाजारों में Friends, जिया I जाता have है। nothing more to say to you. दोस्तों मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है This आपसे is कहने how के we लिए। are as a ministry. इसी तरह कैसे हैं हम This is सेवकाई what we में, live for. इसीलिए हम जीते हैं। I couldn't be happier मैं और खुश नहीं हो सकता, sharing about Jesus with people. लेकिन इससे ज्यादा कि मैं यीशु के बारे में लोगों से बात करूं। Honestly, सच में। this morning I got up with such joy in my heart. और आज सुबह जब मैं उठा तो इतना आनंद था मेरे I हृदय went for में। a jog and I went for a walk. मैं चलने के लिए बाहर निकल गया। And when I came back, I just rolled the window down of the car. जब मैं वापस आ रहा था मैंने गाड़ी के I शीशा took नीचे a bunch किया of tracks और ट्रैक्स लिए थोड़े से and I just stopped the car. और गाड़ी रोक के बांटता And I रहा kept giving out tracks to और people. लोगों को देता रहा। And as I was coming out of the park and walking, और जैसे चलने के बाद में जब बगीचे से बाहर आ रहा I था, saw a very poor young girl. मैंने एक बहुत गरीब सी लड़की को देखा She had a little baby. और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था The baby was crying. और बच्चा रो रहा था And I watched her as I was walking. और मैं उसको देख रहा था जब मैं चल रहा था, Really poor. बहुत ही गरीब। And then I came out of the park. और जब मैं बगीचे से बाहर I आया saw her sitting by the pavement, just very, very depressed, very hopeless, और very far away. बहुत दुखी, एकदम दूर लग रही थी, उसको कोई आशा नहीं थी, उसके पास वहाँ बैठी हुई थी। And I sensed in my heart I should go speak with her. और मेरे हृदय में आया कि मैं उससे जाकर बात करूं। I was a little embarrassed. और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। What would I do just going and talking to somebody just like that? क्या करूंगा मैं जाके उससे बात करके इस तरह से? I thought maybe I won't do it. मैंने सोचा कि शायद मैं नहीं When I करूंगा। got in the car, मैं गाड़ी में बैठा, the Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा He says, go and talk to that girl. कि जा और उस औरत से बात कर। So I got out फिर इसलिए मैं उतरा and I took a track और मैंने एक ट्रैक लिया and I shared with that girl. और उस लड़की से मैंने यीशु के बारे में I बताया। said, are you okay? और मैंने कहा क्या तू ठीक You है? look like you're struggling. और मुझे देख के तुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत तकलीफ में है। She said, I need a job. और उसने कहा कि मुझे नौकरी की जरूरत है। Then I said, I will pray for you. और मैंने कहा कि मैं तुझसे प्रार्थना I करूंगा said, तेरे when you लिए। read this tract, it talks about God, Jesus. कि इस पर्चे को पढ़ना, इसमें यीशु के बारे में लिखा है, She परमेश्वर के smiled. बारे में। बहुत मुस्कुराई And I just was so happy in my heart. और मैं इतना खुश था मेरे हृदय में, Because we spoke about that a few weeks ago. क्योंकि उसके बारे में ही कुछ हफ्ते पहले हमने बात की थी When the Holy Spirit speaks कि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे and I'm not listening to Him, और अगर मैं उसको सुन रहा नहीं हूँ, I quench the Holy Spirit. तो जैसे मानो मैं उसको तकलीफ दे रहा I हूँ। take away I dampen the fire that He wants to stir me up with. तो जैसे मानो जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो आग जलाना चाहती है उसको If मैं I पानी फेंक रहा हूँ। if I speak something that's not of God, that I grieve the Holy Spirit. और अगर मैं कुछ बात ऐसी करूँ जो पवित्र आत्मा से नहीं है, तो मैं उसको एक दुख पहुंचा रहा हूँ पवित्र But think आत्मा को। about it. लेकिन सोचिए इसके This is बारे what में, our life is all ये about. हमारा जीवन ही है। We should be conscious always of why God came.
हमेशा हमें अपने ध्यान में रखना है कि क्यों परमेश्वर इस धरती If पर we are आया। in business, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, if we are in work, अगर हम नौकरी कर रहे हैं, housewives, घर में हैं, young children, बच्चे हैं, in school and college, स्कूल या कॉलेज में हैं, we are different. हम अलग हैं। God saved us. परमेश्वर ने हमें बचाया। We're going to be in heaven forever because of Jesus. यीशु की वजह से हम स्वर्ग में होंगे हमेशा That के is लिए। so beautiful. और कितनी खूबसूरत चीज And है we ये। should learn to talk about Christ कि हमें सीखना चाहिए कि यीशु के बारे में बात and करना His love. और उसके प्रेम के I'll बारे never में। forget, it's a true story. और मैं कभी भूलूंगा नहीं, ये सच्ची कहानी There was है। a businessman, एक बिजनेसमैन था and he ran a beautiful restaurant. और उसका एक होटल था, And where his cash box was, और जहाँ पे वो पैसे का स्थान था, जहाँ पे वो पैसे रखता था, he kept a nail, a 7-inch nail. उसने एक 7 इंच लंबा कीला रखा था वहाँ पर। It was just there. सिर्फ वहाँ रखा हुआ था उसे। And somebody, one of his friends, asked him, तो उसके दोस्तों ने उससे पूछा, why do you keep that nail in your cash तो इस box? कीले को तू इस पैसे के बक्से के पास क्यों रख रहा है? He says, because I always want to remember क्योंकि मैं हमेशा याद रखना चाहता हूँ, उसने to whom कहा, I belong कि मैं किसका हूँ and what He did for me. और उसने मेरे लिए क्या किया है। God, परमेश्वर help us. हमें मदद कर, Help us to remember हमें मदद कर परमेश्वर के लिए याद रख that सकें it's not Good Friday alone, कि सिर्फ ये गुड फ्राइडे का दिन ही नहीं, but every day लेकिन हर दिन we are to be thankful for the हम cross. धन्यवाद दें उस क्रूस की वजह से। And so we have the narrow view इसलिए हमारा एक छोटा सा चित्र है and we have the big view. और एक बड़ा चित्र है। And I'll be very brief tonight. और बहुत थोड़ा समय लूंगा मैं आज। Just think about it. सिर्फ सोचिए उसके बारे में। Let me think of a few things. कुछ और चीजों के बारे में सोचते हैं। Significance of these things. इनका महत्व क्या है इन चीजों का? In the narrow view, इस छोटे से चित्र में जो हम देखते Jesus हैं, is brought before people. Let's turn there from Matthew 27. I want to show you a few things. मत्ती के 27वें अध्याय में चलते हैं। आइए मैं आपको कुछ Matthew दिखाना चाहता 27. हूँ। It will just be a few minutes. मत्ती के 27वें अध्याय में और कुछ बस थोड़ा ही और समय लेंगे। Matthew 27 and verse 21. और मत्ती के 27वें अध्याय में और 21वीं पंक्ति में The Pilate said to the Jewish people, हाकिम ने उनसे पूछा, which of the two do you want me to release for you? And they said Barabbas. इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं? और उन्होंने कहा बराबा को छोड़ो। So in verse 26 they released Barabbas to them. इसलिए 26वीं पंक्ति में उन्होंने बराबा को छोड़ा। And having Jesus scourged, he handed him over to be crucified. और यीशु को कोड़े लगवाकर उन्हें उसे सौंप दिया क्रूस पर चढ़ाया That is so जाने के लिए। unfair. कितना गलत है ये? Why would you do that? किस लिए करेंगे हम ये? There's a custom to release a prisoner on the Passover. और पासोवर के समय में एक व्यक्ति एक कैदी को छोड़ना होता है। Barabbas is a murderer. बराबा जो था वो खूनी था He has revolted against Caesar. और सीजर के खिलाफ गया है He वो। should be killed. उसे मार दिया जाना चाहिए, But instead of him, लेकिन उसके बदले the innocent, holy Son of God is allowed to be crucified. लेकिन पवित्र परमेश्वर के पुत्र को उस पर क्रूस पर चढ़ाया जाता That है। is the narrow view. वो एक मानो छोटा That's चित्र what है, man sees. वो इंसान देखता What है। is interesting about it लेकिन जो खास चीज है इसके is the बारे में, word Barabbas वो शब्द बराबा comes from two words. 2 शब्दों से आता है। Bar meaning son बार जिसका मतलब है पुत्र, of Abba, अब्बा the son of the Father. मतलब पिता का पुत्र। Isn't it interesting कितना खास है ये that Barabbas was called the son of the Father, कि बराबा का मतलब है कि पिता का पुत्र, but he was a criminal. लेकिन वो जैसे खूनी था। And the real son of the Father और जो सच्चा परमेश्वर का पुत्र था, was crucified instead of him. उसके बदले में उसको क्रूस पर चढ़ा I दिया see myself in it. मैं अपने आप को उसमें देखता हूँ। You see yourself in it. तुम अपने आप को उसमें देखते हो, Because that's what Jesus had, that's what the Father saw in the big view. क्योंकि यही पिता परमेश्वर ने उस बड़े चित्र में देखा था। It's so interesting. और कितना खास है ये He समझना। was in the praetorium और प्रेटोरिया में था वहाँ, and the soldiers were mocking him. और जो सैनिक थे उसको धिक्कार रहे थे, And they were actually fisting Jesus. और जैसे मुक्के मार रहे थे उसको, They were pulling at his beard. उसकी दाढ़ी को खींच They were रहे थे spitting at him. और थूक रहे थे उस पर। 200 soldiers. 200 सैनिक, Crude, just rude men. और बुरे इंसान, They have no value for any life. और किसी के जीवन के उनके पास उनके कोई मतलब नहीं Here's था। Jesus bleeding, वहाँ पर यीशु लहू बह रहा है, scourged, उसको कोड़े मारे गए हैं and they're mocking him. और वो उसको धिक्कार रहे हैं। And I can imagine it. और मैं सोच सकता हूँ, Are you the Son of God? क्या तू उस परमेश्वर का पुत्र है? Look at where your royal blood is all splattered around. देख तेरे लहू वो सब जगह फैला हुआ है किस तरह से। Mocking at Jesus. उसको
उसको धिक्कार रहे हैं। Jesus could have just taken one of their hands, just said a word, and the hand would be paralyzed. और यीशु सिर्फ एक शब्द कह सकता था और उनके हाथ जैसे कोड़ी जैसे हो जाते थे, But he doesn't. लेकिन वो कुछ करता नहीं है। They put a crown of thorns upon his head. और उसके सर पे कांटों का मुकुट लगाते हैं। What does the thorn signify? और उस कांटे का मतलब क्या है? To the world it just signifies rebellion and evil. These men were so cruel to put a crown of thorns. और वो कांटे से दिखता है कितना खराब है इंसान की, उसकी वजह से उसने सर पे कांटों का मुकुट लगा दिया। But in the Bible, thorns signify something different. लेकिन बाइबल में थॉर्न जो कांटे हैं उसका मतलब कुछ और है। Thorns don't signify sin. कांटे का मतलब पाप नहीं, They signify the consequences of our sin. उसका मतलब है जिस पाप की वजह से जो हमारे संग होगा। Because of sin, you shall work hard and you shall grow food by thorns and thistles. और बाइबल में लिखा है कि उस कांटों की वजह से, पाप की वजह से तुम मेहनत करोगे, पसीना बहाएगा तुम्हारा। And from human viewpoint, it's just a group of thorns put on the head. और इंसानी दृष्टि से वो एक कांटों का मुकुट है सर पर पड़ा हुआ। But we know that Jesus was bearing the consequences of sin. लेकिन हम जानते हैं कि उन पापों की वजह से उनकी जो And then we see this other great sign. और फिर एक दूसरा चिन्ह हम देखते हैं। Jesus crucified between 9 and 3. और यीशु को क्रूस पर चढ़ा गया 9 और 3 के In बीच the में। middle period at 12 o'clock. और 12 बजे बीच में There's a supernatural darkness that comes upon the एक earth. अंधकार अपने आप से हो जाता है। And the Bible says, और बाइबल में कहा है, Jesus cries out with a loud voice, परमेश्वर यीशु एक जोर से आवाज में My चिल्लाता है, God, my God, हे परमेश्वर परमेश्वर, why have you forsaken me? क्यों छोड़ दिया है तूने मुझे? Why have you forsaken me? क्यों तूने मुझे छोड़ दिया And in है? human viewpoint, they're saying he's crying out to Elijah. और इंसान के रूप में कह रहे हैं एलिया को पुकार रहा है वो, But Jesus is crying out लेकिन यीशु पुकार रहा है with strange words. अलग अलग शब्दों में, Jesus, यीशु my God, मेरे परमेश्वर मेरे Twice. परमेश्वर, 2 बार, because God the Father is in heaven and God the Holy Spirit is in heaven. क्योंकि पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर दोनों स्वर्ग में थे And he was the third person. और वो तीसरा इंसान था। In Isaiah cried, holy, holy, holy 3 times. यशायाह की किताब में यशायाह 3 बार कहता है पवित्र पवित्र पवित्र, But on the cross, Jesus cries twice, my God. लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह 2 बार चिल्लाता है मेरे परमेश्वर मेरे Because the परमेश्वर, third person of God is on the cross. क्योंकि तीसरा इंसान जो त्रिनेकता में था वो क्रूस के ऊपर है। Why would he cry that? क्यों वो It चिल्लाएगा? just is so unnatural that God would be crying, my God, why have you literally abandoned me? क्योंकि अलग अजीब सुनाई देगा कि परमेश्वर चिल्ला रहे हैं परमेश्वर परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया It है। doesn't make sense. उससे हम समझ नहीं सकते। It would be more appropriate if Jesus said, my God, I am in pain. और ये अलग होता कि अगर वो कहता कि हे परमेश्वर परमेश्वर मैं तकलीफ में हूँ, मैं Or दर्द में I हूँ, am lonely right कि now. मैं अकेला हूँ इस वक्त, But he said, I have been abandoned. लेकिन वो कह रहा है तूने मुझे त्याग दिया है। Let me tell you why, and you know it. मैं कहना चाहता हूँ लेकिन आपको पता है ये, Because for those 3 hours on the cross, क्योंकि उस 3 घंटे पे when the क्रूस पर supernatural darkness came on the जब वो earth, चमत्कारी अंधकार हो गया था, God the Father was rolling the sins of all of us upon the Lamb. और The whole sins of the world was being placed उस upon वक्त him. परमेश्वर जैसे मानो सारे इंसानियत के सारे पापों को घुमाकर And at उस that- परमेश्वर की मेमने पर डाल And रहा at था। that moment, और उस क्षण में the sins of every drug addict, उस हर ड्रग एडिक्ट के of पाप, every cruel, every sinner on the earth, हर पापी के पाप, of every Hitler, हर हिटलर के पाप, every person हर इंसान के was पाप being rolled upon उनको Jesus. जैसे मानो गोल कर कर यीशु के ऊपर डाले जा And रहे he थे was the Lamb. और वो मेमना था And he became the sin offering. और वो जैसे पाप की भेंट बन And when गया। he became sin, और जब वो पाप बना, the Father who cannot look upon sin, वो पिता जो पाप की ओर देख भी नहीं सकता है। Habakkuk 1:13, the Father is so pure he cannot look upon sin. हबाकुक 1:13 में लिखा कि पिता परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप की ओर देख भी नहीं For the सकता। first time in human history, इतिहास में पहली बार the Father had to break fellowship with his Son. उसको अपने बेटे के संग संगति तोड़नी The पड़ी। Father, instead of being face to face with Jesus, और जबकि वो एक सामने सामने होने के बावजूद would turn his back. उसने अपनी पीठ जैसे मोड़ ली And Jesus would experience on the cross no fellowship और उस क्रूस पर यीशु उस समय के लिए कोई संगति नहीं पाएगा, because now he was our sin bearer. क्योंकि अब उसके ऊपर सारे संसार के Like a पाप डाले गए lightning थे। arrestor is put on top of a building, जैसे बिजली के लिए उसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर लगाया जाता है so the lightning can hit the arrestor and not hit the building. ताकि वो जब बिजली कड़के तो उस चीज के ऊपर लगे लेकिन बिल्डिंग के ऊपर नहीं आए। Jesus on the cross was being hit by the wrath of God.
क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को जैसे मानो परमेश्वर का क्रोध उस पर उतर रहा था, so that the wrath of God would not hit you. ताकि उस क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर ना गिरे। Oh, thank you, God. हे धन्यवाद परमेश्वर। And he cried, my God, my God, और चिल्लाया, हे परमेश्वर, हे why परमेश्वर, have you forsaken me? क्यों तूने मुझे त्याग दिया है? I want to think about it tonight. मैं कहता हूँ कि आप सुने। You see, sometimes our understanding is so limited. क्योंकि हमारी सोच कभी-कभी एकदम कम होती We है। don't understand half the things that happened. आधी से ज्यादा चीजें जो होती हैं हम समझते नहीं उसे। When the veil was torn in the temple, कि पर जो मंदिर में We won't पर्दा go there. पड़ा था, just when the veil was torn in the जब वो temple, पर्दा जो मंदिर में था जब वो फटा था, the significance of that was access to God was now available to all people. कि अब सारे लोग परमेश्वर के पास आ सकते हैं। When the tombs were opened up when Jesus died, जब यीशु की मृत्यु और कब्र खुल गए, it spoke of Jesus has gone down to paradise. उसका मतलब है परमेश्वर अब पैराडाइस में And है। now the Old Testament saints can come out. अब पुराने नियम के जो लोग हैं वो We बाहर आ see सकते so हैं। limited. हम कितना कम देखते हैं, Our understanding is so limited हमारी समझ कितनी कम है in our lives, isn't it? हमारे जीवन में, है ना? And sometimes I love Sheila's story. और मुझे शीला की कहानी पसंद है। We go through testing times. हम समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन में परीक्षा And आती we है wonder, और हम सोचते हैं God, कि परमेश्वर, we see it only in a certain way. और हम एक अलग रूप से ही देखते हैं, But we don't understand what you are doing. लेकिन हम समझते नहीं कि तू क्या कर रहा है परमेश्वर। Just closing. और अंत में मैं कहना चाहूंगा, Do you remember the story of Jacob? याकूब की कहानी याद है When his brothers bought Joseph's garment? कि जब वो यूसुफ के कपड़े लेके आए, Do you remember the story? कहानी याद है? Genesis 37. उत्पत्ति के 37वें अध्याय में, His brothers plotted and killed and threw Joseph in a pit. और यूसुफ के भाइयों ने उसके संग षड्यंत्र ताकि And they brought उसको their फेंक दिया, garment dipped in a male goat's blood. और बकरे के लहू में भिगा के उसे And they वस्त्र brought ले it to आए, Jacob and they said, Jacob, और याकूब से आके कहा, this is Joseph's coat, many ये colors. यूसुफ के कपड़े हैं। It says Jacob wept. वहाँ पे लिखा है कि याकूब रोया। In his own mind, अपने मन में he could only understand what the little thing he was seeing. वो सिर्फ वो समझ पा रहा था जो छोटी सी चीज को It देख was रहा था। horrible. बहुत बुरी थी This वो, was a tragedy. गलत हुआ था। And this is our lives sometimes. और ये हमारा जीवन है कई बार। We say to God, हम परमेश्वर से कहते हैं God, I don't see everything happening yet. कि परमेश्वर जब कुछ जो हो रहा है मुझे दिखाई नहीं दे We रहा। complain to God. हम कभी कभी कंप्लेन करते हैं God, I'm 25 and I'm single. कि मैं 25 का हो गया और अभी तक विवाह नहीं हुआ। God, I'm 35 and I'm single. 35 का हो गया और विवाह नहीं हुआ है। God, my job is not going the way it needs to go. परमेश्वर मेरी नौकरी उस तरह से नहीं चल रही जिस तरह God, से होना चाहिए। the circumstances of my life were a little bit testing. मेरे जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं And this is how we are sometimes. और इस तरह से हम होते हैं कभी कभी। Well, we're like with a torn robe, फटे हुए वस्त्रों की तरह the blood on it, जिस पे लहू लगा हुआ and था, we're saying, oh my God, this is horrible. और हम कह रहे हैं कि देखो ये कितना बुरा हो रहा है। While that we're showing that to Jacob, जब वो याकूब को दिखाया जा रहा था, Joseph was being handed at that moment to Potiphar's home. उस समय में यूसुफ को पुतीफार के घर में दिया जा रहा था। 13 years later, 13 वर्ष बाद he became the prime minister. प्रधानमंत्री बना And this was God's plan. और ये परमेश्वर की योजना थी। How little do we see? कितना कम हम देखते हैं। God is working. परमेश्वर कार्य कर रहा है। This is the work of the Lord. ये परमेश्वर का कार्य है। Jesus said, यीशु ने कहा in Hebrews 13 verse 5, इब्रानियों के 13:5 में, a promise from heaven. स्वर्ग से ये वादा है। Jesus said, I will never leave you, believers, and I will never forsake you. वहाँ पे लिखा है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। Let me translate it in the original Greek. और असली जो इब्रानी यूनानी भाषा में लिखा है उसके This बारे is में what it बताता हूँ says. किस तरह से लिखा There's है। a double negative and a triple negative. डबल नेगेटिव और ट्रिपल नेगेटिव यूनानी And this भाषा के is what हिसाब Hebrews से। 13 verse 5 says. और असलियत में इब्रानी 13:5 का मतलब इस तरह से हम पढ़ते हैं God इसको। promises the believer, परमेश्वर विश्वासियों से वादा करता I है, will never let my hold go off you. उसमें लिखा है कि मैं कभी नहीं अपना पकड़ जो तुझ पर है उसको छोड़ूंगा, And I will never abandon you. और मैं कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। Why is that? क्यों है इस तरह से? Because Jesus got abandoned on the cross for our क्योंकि यीशु sake. को त्यागा गया था हमारी वजह से क्रूस पर। He was abandoned so that you and I will never be abandoned उसे again. त्यागा गया कि ताकि आप और मैं कभी नहीं त्यागे जाएंगे। And even if we never understand half the things that are और happening in कभी our हम नहीं भी lives, समझ गए आधी बातें जो हमारे जीवन में होती हैं, we just know there's a wonderful God who's going to help us. हम सिर्फ ये जानते हैं कि अद्भुत परमेश्वर है जो हमारी He's going मदद to take करेगा। us around.
जो हमें ले जाएगा। And we will see what Joseph experienced और so हम वो many times देखेंगे in our यूसुफ ने lives. जो उसके जीवन में हुआ। And sometimes the tests and trials are only to bring us closer to Jesus. और कभी-कभी परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम यीशु के और नजदीक आ जाएं। And every test and trial and every time of that I have learned things that I never knew before. और हर परीक्षा मैंने वो चीजें कुछ ऐसी सीखी है जो मैंने कभी नहीं सीखी थी पहले। In your testing times you learn to be dependent on God. तुम्हारी परीक्षाओं के समय में तुम ये देखो कि तुम परमेश्वर पे तुम्हें निर्भर You होना। learn into humility and brokenness. नम्रता और टूटापना। You learn to trust God more and you get wisdom. परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा करना और This बुद्धिमत्ता is the पाते work हैं। of God. ये परमेश्वर का काम है। Wow. But think about it. सोचिए इसके बारे में। I will never leave you. मैं तुझे नहीं कभी छोड़ूंगा I will never forsake you. और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। You see things only in one way. हम कभी-कभी चीजें सिर्फ एक तरह से देखते हैं। But oh, I see the big picture. लेकिन हाँ, परमेश्वर कहता है कि मैं कितनी बड़ी तस्वीर देख And रहा my हूँ big picture, और मेरी जो बड़ी तस्वीर है it's going to be okay. और उसमें सब सही होगा। For I see you in heaven one day क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्ग में एक दिन देखता हूँ with me forever. मेरे संग हमेशा। And you shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. David और तू said. परमेश्वर के घर में रहेगा हमेशा 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 You के shall लिए। stand before the King. और तू उस राजा के सामने खड़ा You shall होगा worship him with multitudes of people. और हजारों लोगों के संग तू स्तुति आराधना करेगा। Now close with this last thought. और ये अंत में इस एक सोच छोड़ के जाना 2,000 years later, 2000 वर्ष बाद there was another father, and this was heaven in heaven. और एक और पिता था स्वर्ग में And he also saw some garments that were blood-stained. और उसने भी कुछ वस्त्र देखे जिसमें लहू पड़े थे। They were linen garments, और मखमली कपड़े थे and his son was wrapped in them. और उसका पुत्र उसमें था। To the whole world it seemed like a tragedy. और सारे संसार को ऐसे शोक की बात लग रही थी। But this father didn't weep. लेकिन ये पिता रोया नहीं। This father in heaven smiled ये पिता जो स्वर्ग में है वो मुस्कुराया because he knew क्योंकि वो जानता था in his heart. उसके हृदय में He said, I know Sunday morning is coming. वो जानता था कि रविवार की सुबह आ रही है। Sunday morning is coming. रविवार की सुबह आ रही है। That's what I want to leave you with. और वो सोच मैं आपके साथ छोड़ना चाहता On हूँ। Sunday morning we'll talk about the second part of the message. और रविवार की सुबह हम इस मैसेज के दूसरे हिस्से के बारे में बात करेंगे। Sunday morning is coming. रविवार की सुबह आ रही है The message will be, I will turn your tragedies into triumphs. कि मैं तुम्हारी तकलीफों को तुम्हारी विजय में Believe परिवर्तन me. कर दूंगा। We'll hear विश्वास करो। stories and stories on Sunday morning. Great कहानियों पे stories. कहानी हम सुनेंगे रविवार की Great सुबह। stories. बहुत अद्भुत कहानी है। But keep this in mind. लेकिन ये ध्यान में रखना Everything in our lives, हर चीज हमारे जीवन में जो है God foreknows. परमेश्वर शुरू से ही जानता है And He's leading us. और वो हमें अगुवाई कर रहा है। Providio, प्रोविडियो जो शब्द है the providence of God. प्रोविडेंस यानी पहले से ही परमेश्वर Let's सब bow our देखता है। heads. आइए सर Close झुकाएंगे our eyes. और आंखें बंद करेंगे। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Father, thank you for a great evening. परमेश्वर धन्यवाद इस खूबसूरत शाम के लिए। Right now we recognize your presence, Lord Jesus. इस क्षण हम समझते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ पर है परमेश्वर। You are with us. आप हमारे संग हो। You are more than a message. आप एक संदेश से भी ज्यादा हो। You are our life. आप हमारा जीवन हो। As you sit in heaven, और आप जब स्वर्ग में बैठते हैं you are praying for each one of us. अब हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हो। If we had to ask you what is on your prayer list, अगर हम ये सोचें पूछें कि आपकी प्रार्थना में आप क्या कर रहे हो, we would always find our name on it. आप हमेशा पाएंगे हमारे नाम उस चिट्ठी You're में। always thinking about आप us. हमेशा हमारे बारे में सोच रहे You हो। ever live to make prayers for us. आप हमेशा जीवित हो हमारे लिए प्रार्थना करते Lord, हो। how much we love you. हे परमेश्वर कितना प्रेम करते हो If आप nobody मुझसे। else is praying for us, अगर कोई भी मेरे और के लिए प्रार्थना we नहीं know कर रहा, Jesus is praying for us in heaven. मुझे पता है कि यीशु मेरे लिए स्वर्ग में Simon, प्रार्थना कर रहा है। Simon, I have prayed for you. साइमन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। Yes, I'm praying for you. हाँ मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Mary, Mary, Martha, Martha. मरियम मार्था He calls us by name. वो हमें हमारे नाम से What a बुलाता है। great God we have. कितना महान परमेश्वर है हमारा। And we have a cross, और हमारे पास क्रूस है and we share that message in the marketplace. और हम बाजारों में जाके उस संदेश को सुनाते हैं Because that's where we find Sheila, क्योंकि वहाँ पर हमें शीला मिलती and है there's where we find
Nicodemus. और वहीं पे हमें निकोडेमस मिलते And हैं। there's where we find our best friend. तो वहाँ पे हमारे सबसे खास दोस्त मिलते हैं। Friends, just take a moment tonight. दोस्तों एक क्षण लो आज शाम को, Think about the people you work for. सोचो उन लोगों You जिनके लिए आप work काम with. करते हो, जिनके लिए आप काम करते हो, Say, God, और कहो परमेश्वर oh help me. मेरी मदद कर, Help me धन्यवाद, to pray and bring them to you. प्रार्थना कर कि वो तेरे पास आए They are परमेश्वर। never going to be fully, never going to be happy वो कभी भी खुश नहीं होंगे until they found their rest with you, जब तक Jesus. वो आराम नहीं पाएंगे यीशु में। We thank you today. हम तेरा धन्यवाद करते हैं। If you're here this evening, और अगर आज आप यहाँ पर शाम को if हैं you're visiting our church for the first और हमारे time, कलीसिया में आप पहली बार आ रहे or हो, maybe you've come many times या आप before, पहले बहुत बार आ चुके हो, but you would like to have the peace of Jesus in your heart, लेकिन आप चाहते हो कि यीशु की शांति आपके मन में हो, I want to tell you this. मैं आपसे ये कहना चाहता You हूँ, can come to Jesus just the way you are. आप यीशु के पास आ सकते हो उसी तरह से जैसे आप हो। You say, I'm a sinner. आप कहो मैं पापी हूँ, God will never accept me. परमेश्वर मुझे कभी नहीं अपनाएगा। No, my friend. हे नहीं मेरे दोस्तों, Jesus came to die for sinners. यीशु आया ताकि वो पापों के लिए अपनी जान दे। He will forgive you your वो sins. तुम्हारे पापों को क्षमा He करेगा। paid for your sins on the cross. उसने तुम्हारे पापों का दंड भर दिया। Just say this simple prayer. सिर्फ ये छोटी सी प्रार्थना करो अपने Lord मन में। Jesus, कहो हे यीशु, I'm a sinner. मैं पापी हूँ, Forgive me. क्षमा करो। Thank you for dying on the cross. धन्यवाद कि अपने क्रूस पर अपनी जान दी। Save my soul. मेरी प्राणों को बचा लो, Take me to heaven. स्वर्ग में ले लो I मुझे। believe in you. मैं तुझ में विश्वास करता हूँ। That's all you need to say for बस us. इतना ही प्रार्थना करनी। Get to know Him more. यीशु को और जानो, Follow Him. उसके पीछे चलो, Keep coming to church कलीसिया आते रहो and develop a relationship और with एक the Lord. संगति बनाओ परमेश्वर के साथ। Thank you, God. धन्यवाद Lord, परमेश्वर। bless our people today. परमेश्वर धन्यवाद हमारे लोगों Help के लिए। us to remember one thing. और हमें हमेशा ये बात याद रहे, We see only the immediate that's happening in our lives. हम सिर्फ वो चीजें देखते हैं जो हमारे जीवन में हो रही But हैं, oh God, you have planned from eternity. Each लेकिन हे one of us, परमेश्वर तूने अनंत काल से हमारे लिए we योजना love बनाई है। you. हम तुझसे प्रेम We करते हैं rest in that plan. और उस योजना में हम आराम रखते हैं। In your name. तेरे नाम से हम प्रार्थना Amen. करते हैं। आमीन। Amen. Okay, let's stand and worship the Lord.